Hello students, today we are going to start with another chapter of English, that is from the diary of Anne Frank. So let's start. So today we are going to study the introduction of this chapter. Before starting the chapter students, it is very necessary, it is very important to study the background of Anne Frank. So let's start. Here you can see a photograph. This is a photo as I would wish myself to look all the time. Then I would maybe have a chance to come to Hollywood. It was written by Anne Frank, 10th October 1942. So students, let's see. Before you read, Annalise married Anne Frank, 12th June 1929, February March 1945. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर उनका जो बर्थ ईयर है एंड द मंथ एंड डेथ ईयर एंड मंथ दिया हुआ है. Anne Frank was born on 12th June 1929 and she died in the month of February, March, you can say 1945. She was a German-born Jewish girl. Now students, she was born in Germany but she was a Jew person. आपको पता होगा जब हिटलर रूल कर रहा था तब वहां पर जब वो जर्मनी कॉन्कर करने गया था, he used to hate Jewish people, Polish people, Jewish people, ये सारों को वो हेट करता था एंड उन्हें बहुत टॉर्चर करता था एंड he used to kill them. So ये जो एन फ्रैंक है वो भी एक Jewish girl है and she was born in Germany. Was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. So students, World War II की बात चल रही है यहाँ पर. World War II में जब हिटलर जर्मनी कैप्चर कर रहा था, आप देखोगे तब ये जो है एन फ्रैंक वो अपने फैमिली के साथ एंड उनके 4 फ्रेंड्स के साथ एम्स्टरडैम में आके छुप गए जब जर्मनी नेदरलैंड्स पे कॉन्कर करने वाला था. एंड एम्स्टरडैम जो है वो कहाँ आया स्टूडेंट्स? नेदरलैंड में आया. तो नेदरलैंड्स में जब कॉन्कर करने हिटलर आया यहाँ पर, तो ये सारी फैमिली जो है एन फ्रैंक की फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ एम्स्टरडैम में जाकर छुप गई, वहां पर एक घर लेकर. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. अब स्टूडेंट्स, जब इनकी फैमिली को पता चला कि हिटलर जो है वो क्या है, जर्मनी को टोटली कॉन्कर कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड सेटलिंग इन एम्स्टरडैम. उन्होंने सोचा कि हम कहाँ चले जाएंगे? हम एम्स्टरडैम जाएंगे, नेदरलैंड्स जाएंगे, वहां पर तो हिटलर का रूल नहीं है, वहां पर तो वो आएगा नहीं. लेकिन धीरे धीरे हिटलर जो है वो जर्मनी के थ्रू नेदरलैंड्स पहुंच गया. As persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in the hidden rooms in her father Otto Frank's office building. अब यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स? जैसे ज्यूइश पॉपुलेशन के अगेंस्ट परसिक्यूशंस मतलब टॉर्चर्स एंड ये सब बढ़ रहा था, उनकी डेथ, उन्हें मारा जा रहा था, उन्हें किल किया जा रहा था, तो फैमिली जो है एन फ्रैंक की वो कहाँ छुप गई? वो अपने उनके फादर जो है ओटो फ्रैंक, उनके ऑफिस के बिल्डिंग में छुप गई बिकॉज वहां पर कोई रेसिडेंस नहीं था. सो दे थॉट कि ऑफिस बिल्डिंग क्या रहेगी, बहुत सेफ रहेगी उनके लिए. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. तो स्टूडेंट्स 2 साल तो वो कैसे कैसे छुप के रहे ये फैमिली, लेकिन कुछ टाइम बाद 2 साल के बाद उन सारों को कहाँ लेके जाया गया? यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जहां पर लोगों को मारा जाता था. आपने 9th में भी पढ़ा होगा हिटलर के बारे में. सो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लेके गए उन्हें एंड वहां पर एन को मारने से पहले ही वो मर गई बिकॉज ऑफ द डिसीज टाइफस. एंड उससे भी पहले उसकी सिस्टर जो थी वो मार्गॉट फ्रैंक, उसकी भी डेथ हो गई. तो पहले मार्गॉट फ्रैंक की डेथ हुई स्टूडेंट्स, फिर एन जो है एन फ्रैंक, उनकी डेथ हुई. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. So students, इसके बाद हम देखेंगे सिर्फ एक ही पर्सन उनकी फैमिली का जिंदा था, that is his father Otto Frank.
एंड वो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वापस एम्स्टरडैम आए नेदरलैंड एंड वहां पर देखा कि सर्च किया कि एन फ्रैंक की डायरी सलामत है कि नहीं. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of Young Girl. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं द डायरी ऑफ यंग गर्ल जो है ये एक नॉवेल है. लास्ट ईयर तक एक्चुअली ये नॉवेल जो है ये पूरी नॉवेल पढ़ी जाती थी, लेकिन आज के सिलेबस में ये ईयर के सिलेबस में आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक चैप्टर दिया है एन फ्रैंक का. तो इट वॉज अ नॉवेल बट आपको उसमें से सिर्फ छोटा सा पार्ट जो है वही आपको स्टडी करवाया जा रहा है. सो उसके फादर जो थे, उनके फादर एन फ्रैंक के, वो बहुत ही कन्विंस थे कि एन फ्रैंक बहुत अच्छा लिखती थी, अपनी डायरी में उसने सब कुछ लिखा था. तो वो डायरी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट? पब्लिश होनी चाहिए अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. So यहाँ पर स्टूडेंट्स जो उनके फादर है, एन फ्रैंक के फादर, उन्होंने एन फ्रैंक को दिया था ये डायरी उनके बर्थडे पे. तो 12th जून जो है 1942 वो डेट पे उन्होंने उसे डायरी दिया. तब से उसने क्या किया, सारे एंट्री करने स्टार्ट कर दिए डायरी में. उनके लाइफ की जो भी मोमेंट्स थे, जो भी इवेंट्स थे, सारी इवेंट्स जो है वो नोट डाउन करना स्टार्ट किया. कब तक किया स्टूडेंट्स? 1944 तक, मतलब 2 साल बोल सकते हो आप, 2 इयर्स. 2 इयर्स के बाद उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया. सो लास्ट एंट्री जो थी वो 1st अगस्त की थी. एंड ये जो है ये डायरी स्टूडेंट्स वो डच लैंग्वेज में लिखी गई थी ओरिजिनली, एंड बाकी सारे दूसरे लैंग्वेजेस में इसे ट्रांसलेट की गई थी, एंड ये सबसे वाइडली रेड बुक्स में कंसिडर की जाती थी. There have been also several films, television, theatrical productions, and even an opera based on the diary. तो स्टूडेंट्स ये डायरी के से प्लेस बने, थिएटर्स में मूवीज बनी, फिल्म्स बनी, टेलीविजन पे दिखाया, म्यूजिक फेयर होता था इससे. तो ये डायरी के जो भी इवेंट्स है वो सारे लोगों तक पहुंचाए गए. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बताया गया था ज्यादातर कि जो डेली लाइफ है लोगों की, स्पेशली ज्यूज की, नाजी के अंडर. ज्यू एक कम्युनिटी है स्टूडेंट्स, तो ज्यू की जो लाइफ है, डेली लाइफ, नाजी जब ऑक्यूपाई कर रहे थे, हिटलर रूल कर रहा था लोगों पे, तो उनकी जो डेली लाइफ थी उसको बहुत अच्छे से एग्जामाइन किया है यहाँ पर. एंड इसके लिए बोल सकते हो एन फ्रैंक जो है एक काइंड ऑफ ज्यादा डिस्कस्ड डायरी बनी इसकी, या फिर इसकी जो पब्लिकेशंस थी वो बहुत ज्यादा चली स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I've never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be entrusted in the musings of a 13-year-old schoolgirl. तो स्टूडेंट्स एन फ्रैंक क्या बता रही है यहाँ पर, ये एक जो है ये डायरी लिखना वो उनके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है. ऐसा नहीं है कि वो पहली बार लिख रहे हैं, पहले नहीं लिखा है, लेकिन ये जो इवेंट्स लिख रहे हैं, जो भी डिटेल्स लिख रहे हैं, सो ऐसा हो सकता है कि कोई उसमें इंटरेस्टेड ना हो, बिकॉज 13-year-old स्कूल गर्ल की बातें सुनने में किससे इंटरेस्ट होगा. तो उसकी राइटिंग्स में शायद किसी को इंटरेस्ट हो ना हो, तो ये डायरी लिखना उसके लिए क्या था स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर things off my chest का मतलब क्या होता है कि आपके दिल में बहुत सारी बातें हैं,
आपके दिल में स्टूडेंट्स क्या है, बहुत सारी बातें हैं एंड आपको उसे बाहर निकालनी है, किसी के साथ शेयर करनी है. सो एन फ्रैंक बोलती है कि इट डजंट मैटर, कोई पढ़े बुक कोई ना पढ़े, लेकिन उसे लिखना है एंड उसे ज्यादा जरूरत है लिखने की, बिकॉज उसे क्या करना है, दिल की सारी भड़ास काइंड बोलता है ना, सो वो सारा लिखना है एंड लिख के वो क्या कर सकती है, उसके दिल को शांति मिलती है. पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. सो स्टूडेंट्स देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल, कितना अच्छा सेइंग है ये. पीपल हैज मोर पेशेंस दैन, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. लोगों की बात करें तो उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता आपकी बातों में, 2 मिनट सुनेंगे, 5 मिनट सुनेंगे, फिर वो आपको एकदम ऐसे निग्लेक्ट करेंगे कि भाई ये कौन है, आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे. लेकिन पेपर आपको जितना लिखना है लिखते जाओ, 100 पेजेस लिखो, 3 आवर्स लिखो, 4 आवर्स लिखो. तो यहाँ पर यही बोला है कि पेपर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन पीपल जो वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or to go out. तो स्टूडेंट्स ये saying उसके दिमाग में कब आई, जब वो क्या थी स्टूडेंट्स, वो डिप्रेस थी थोड़ी, वो थोड़ी नाखुश थी एंड वो अपने घर पे बैठी हुई थी, अपने हैंड्स जो है चिन अपने हाथों में लेकर बैठी थी एंड शी वाज वेरी बोर्ड and she was wondering whether to stay in or to go out. क्या बाहर जाना चाहिए, घर रहना चाहिए, वो बहुत दुखी थी. So तभी उसने सोचा कि पेपर जो है वो ज्यादा पेशेंट है, उसमें ज्यादा पेशेंस है पीपल के कंपैरिजन में. I finally stayed where I was brooding. अब जहां पर वो बैठी थी स्टूडेंट्स, वो बाहर नहीं गई, वो वहीं पर बैठी रही एंड सोच में चली गई, एकदम डीप थॉट्स में चली गई. ब्रूडिंग का मतलब होता है कोई चीज जो है वो बहुत डीपली सोचना. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read the stiff back notebook, grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. So students क्या बोलती है एन फ्रैंक यहाँ पर कि पेपर जो है, yes, paper has more patience and उसके जैसी बुक जो है, आप बोल सकते हो प्राउडली बोलती है यहाँ पर कि उसकी जैसी बुक जो है ये डायरी, जिसे वो डायरी रेफर करती है, स्टिफ बैक नोटबुक, मतलब वो क्या बोल सकते हो स्टूडेंट्स, बुक आपने देखी रहेगी हार्ड होती है थोड़ी, तो स्टिफ बैक नोटबुक उसे वो ग्रैंडली क्या बताती है, मतलब प्राउडली बताती है कि यस दिस इज अ डायरी, ये मेरी डायरी है. सो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा एंड वो प्लान भी नहीं कर रही है, उससे उसे ऐसा भी नहीं था स्टूडेंट्स की मेरी डायरी सब पढ़े. सो उसने बोला कि क्या फायदा, अगर मुझे लोगों तक पहुंचाना नहीं है उससे, तो मैं सिर्फ लिखूंगी ना, मैं क्यों जाके लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कस करूं. सो शी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट, बाहर रियल फ्रेंड नहीं मिलेंगे उससे एंड उसे सिर्फ डायरी में ही लिखना चाहिए. यहाँ पर रियल फ्रेंड का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसा फ्रेंड जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करो. लेकिन एन फ्रैंक ऐसे टाइप की लड़की थी स्टूडेंट्स जो खुल के नहीं रह पाती थी, वो उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो बहुत अच्छे से बात करे, सारी अपनी दिल की बातें शेयर करे. सो she decided to write a diary. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. So सबसे important reason दिया उसने स्टूडेंट्स कि वो क्यों डायरी लिखना चाहती है, क्या फोर्स किया कि वो डायरी लिखेगी, ऐसी कौन सी चीज थी. तो स्टूडेंट्स उसका आंसर क्या है, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मतलब एन फ्रैंक के फ्रेंड्स ही नहीं थे, कुछ थे लेकिन वो उन पे ट्रस्ट नहीं करती थी एंड वो 100% उन पे रिलाई नहीं करती थी. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. आप बिलीव नहीं करोगे, उसने जब ये बोला आई डोंट हैव अ फ्रेंड, तो आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, एक आध फ्रेंड तो होगा ही. सो इट इज क्लियर कि ऐसा नहीं है कि वो 13-year-old गर्ल टोटली अकेली है पूरे वर्ल्ड में. एंड आई एम नॉट, वो बोलती है नहीं मैं अकेली नहीं हूँ. आई हैव लविंग पेरेंट्स, 16-year-old sister मार्गॉट फ्रैंक, and there are about 30 people I can call friends. So students देखो हमसे भी ज्यादा friends है. So loving parents है, एक बहन है उसकी बड़ी 16-year-old
एंड 30 पीपल को जानती है जिन्हें वो फ्रेंड्स बोल सकती है। तो स्टूडेंट्स उसने क्यों यहाँ पर ऐसा बोला आई डोंट हैव अ फ्रेंड? शी मीन्स दैट कि ऐसा कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो अपने दिल की बातें शेयर करे। Everyone is like just hi bye friend. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. अब उसने बोला कि हाँ मेरे पास लविंग फैमिली है, आंट्स है, अच्छा घर है, लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे पास सिर्फ एक रियल फ्रेंड नहीं है, ट्रू फ्रेंड, जिसके साथ वो क्या कर सके, अपने दिल की बातें शेयर कर सके. All I think about when I'm with friends is having a good time. वो स्टूडेंट्स जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ, जो 30 फ्रेंड्स बताए थे वो उनके साथ जाती भी है कभी कभार, एक गुड टाइम स्पेंड करती है एंड शी कम्स बैक, बट शी डजंट even share any kind of close events or emotions with them. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. कि हाँ आज क्या खाया, आज क्या किया, आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं, ये सारी एवरीडे थिंग्स की बातें होती है, लेकिन कभी भी इंटेंसली बात होती है ना, जो आप बोलोगे सीक्रेट बातें या इमोशनल बातें, ये सब चीजें कभी नहीं होती. We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. फ्रेंड्स बहुत है स्टूडेंट्स, लेकिन वो एन फ्रैंक क्या बताती है, हम क्लोज होते हैं लेकिन हम ज्यादा क्लोज नहीं हो पाते, एंड वही बड़ी प्रॉब्लम है. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. एन फ्रैंक बताती है कि मे बी शायद मेरी प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं उनसे क्लोज नहीं हो रही हूँ, मैं मेरे सीक्रेट शेयर नहीं कर रही हूँ उनसे, अगर मैं करूँ तो मे बी वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाए. तो वो बोलते कहीं ना कहीं मेरी गलती भी हो सकती है. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I've started the diary. So बोलते कुछ भी हो, लेकिन ये केस में तो things जो है वो अनफॉर्चुनेट ही है, ऐसे कैसे ही चलने वाला है, फ्रेंड्स मेरे से क्लोज नहीं आएंगे, मैं उनसे क्लोज नहीं जाऊंगी, so कुछ चेंज नहीं होगा. So hence, as I do not have any true friend, I have started writing the diary. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बोल रही है कि एन फ्रैंक बताना चाहती है कि जो इमेज है फ्रेंड की, आप सोचोगे कि कौन सा फ्रेंड, कौन सी फ्रेंड है एन फ्रैंक की, तो इमेजिनेशन में जो है, एंड आपको पता होगा यूजुअली डायरी होती है जो, वहां पर लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डायरी में फैक्ट्स लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं. सो एन फ्रैंक उनमें से नहीं है, वो क्या है, उन्होंने डायरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड माना है एंड वो उन्हें क्या नाम देगी, वो डायरी को किटी करके बुलाएगी. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. So students, यहाँ पर बोला है, since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in. मतलब आपको पता ही है स्टूडेंट्स की जब डायरी लिखी जाती है तब स्टार्ट में सबका सेम होता है, इंट्रोडक्शन होता है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद वो लिखते हो डायरी में. तो एन फ्रैंक को वो सब नहीं लिखना था, उसको उनके बारे में कुछ नहीं बताना था. तो उन्होंने बोला कि अगर स्टार्ट करना है डायरी में लिखना तो मैं डायरेक्टली मेरे बारे में नहीं लिखना चाहती. आई बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ. वो बोलती है मैं सब कुछ डिटेल नहीं प्रोवाइड करूंगी, एक ब्रीफ स्केच दे दूंगी. लेकिन वो भी उसे नहीं पसंद था स्टूडेंट्स, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, वो भी उसे नहीं पसंद था. माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12th June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. So students, ये उनके फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एन फ्रैंक कि उनके फादर जो है वो बहुत अडोरेबल है, मतलब बहुत जेंटलमैन है,
हमेशा बहुत अच्छे हैं। जब वो 36 इयर्स के थे एंड उनकी मदर 25 इयर्स की थी, तब उन्होंने शादी की थी। उनकी उनकी उसकी एन फ्रैंक की जो सिस्टर है मार्गॉट, शी वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट पता ही होगा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी सुना है जर्मनी में। तो जर्मनी में ही उनकी सिस्टर का बर्थ हुआ था 1926 में, एंड उसी के बाद 29 में एन फ्रैंक का बर्थ हुआ। वो फ्रैंकफर्ट में ही रहे, जब 4 साल की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रहे, लेकिन 4 के बाद वो शिफ्ट हो गए। तो आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until I was 4। तो 4 साल तक वो फ्रैंकफर्ट में ही रहे, 4 साल की हुई तब तक। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया स्टूडेंट्स, उसके डैड की एज 36 एंड 25 में उनकी शादी हुई थी मदर एंड फादर की। मार्गॉट was born in Frankfurt, Germany 1926 and she was born on 12 June 1929। 3 years का difference। They lived in Frankfurt until you can say she was 4 years old। My father emigrated to Holland in 1933। My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Utrecht to stay with our grandmother। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स उसके फादर जो है 1933 में वो हॉलैंड चले गए, शिफ्ट हो गए। एंड उसके बाद उनकी मदर जो थी एडिथ, उन्होंने भी क्या किया स्टूडेंट्स, वो भी शिफ्ट हो गए हॉलैंड में। एंड मार्गॉट एंड एन फ्रैंक को कहाँ जाना पड़ा, आचन में जाना पड़ा, सिटी ऑफ जर्मनी। आचन इज द सिटी ऑफ जर्मनी, वहां पर ग्रैंड मदर थी उनकी, उनके साथ उन्हें भेज दिया गया। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन डिसम्बर एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot। तो स्टूडेंट्स इन शॉर्ट यहाँ पर स्टोरी क्या बताई है, फादर एंड फ्रैंक के फादर हॉलैंड चले गए, मदर उनके बाद सितंबर में चली गई, एंड वो मदर फादर दोनों हॉलैंड में रहते थे अभी। एंड मार्गॉट एंड जो है ये वर सेंट टू आचे, सिटी ऑफ जर्मनी। दोनों को सिटी ऑफ जर्मनी भेजा गया। एंड जब पहले स्टूडेंट्स मार्गॉट को भेजा गया दिसंबर में, Margot went to Holland in December and I followed in February। मार्गॉट को भी क्या किया स्टूडेंट्स, हॉलैंड में भेजा, कब, दिसंबर में। एंड उसके बाद जो है एन फ्रैंक भी गई फेब्रुअरी में, मतलब 1 मंथ के बाद। लेकिन मार्गॉट को नहीं बताया गया था कि एन जाने वाली है उसके बाद। तो इट वॉज अ प्रेजेंट फॉर हर, अ सरप्राइज फॉर मार्गॉट। तो आप कैसे बर्थडे प्रेजेंट टेबल पे रखते हो, वैसे एन फ्रैंक को प्रेजेंट किया गया मार्गॉट के सामने। So students, this was all about the first part of Anne Frank। Hope you liked it। Thank you so much।